हेलो दोस्तों, मैं प्रभात दुबे और स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और बताओ कैसे हो आप लोग। कहां तक 28 नंबर तक हमने क्वेश्चन कर लिया था। ये अरिहंत की जो बुक है मैथ की फास्ट ट्रैक है ना, उसका हम प्रतिशत कर रहे थे। हमने 3 पार्ट पहले ही अपलोड कर दिया है ना। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट में दे दूंगा है ना, वहाँ से तुम लिंक पे क्लिक करके तुम जा सकते हो, देख सकते हो। अगर तुमको आता है तो कोई बात ही नहीं है ना। प्रतिशत पढ़ रहे थे। चलो आगे कहाँ तक 28 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे है ना। और धैर्य बनाए रखिए और घर पे भी आप लोग लगाइए। समझ में यहाँ तो आता होगा क्योंकि मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ, समझा रहा हूँ एक एक चीज़ है ना। चलो 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ना। कौन सा 29 नंबर? पीछे बोर्ड में ये सब कौन लिख दिया है भाई? चलो अच्छी बात है, राम राम लिखा है, अच्छी बात है ना। कल शायद लिखा था, कल मार्कर में इंक डालकर इसको चेक कर रहा था तभी लिखा हुआ मैंने। चलो कौन सा क्वेश्चन हुआ? 29 नंबर क्वेश्चन देखना। कौन सा? 29। ठीक, क्वेश्चन क्या है? यदि a माइनस बी का 50% बराबर है किसके? a प्लस बी का 30% के बराबर हो है ना, तो b a का कितने प्रतिशत है ना। देखो पूछ क्या रहा है, b a का कितना प्रतिशत है, मतलब b किसका? a का b बाई ए गुणे 100%, यही पूछ रहा है कि ये कितना होगा। b a का कितना प्रतिशत है, मतलब b बाई ए गुणे 100%। यही तो ऐसे ही तो निकलेगा। b a का कितना प्रतिशत है। चलो पहले तो देखो क्या है, a माइनस बी का 50%, a माइनस बी गुणे 50 बटा 100। ठीक, बराबर किसके है? a प्लस बी के 30% के बराबर है, गुणे 30 बटे 100। ठीक, अभी इस 100 ये 100 इधर नीचे है, उधर ले जाएंगे तो ऊपर आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पे गुणे में 100 लग जाएगा। हो जाएगा कि नहीं पहले बताओ। ये 100 इधर नीचे है, इधर ले जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा, तो ये 100 वो 100 उधर जाने के बाद कट जाएगा, और चाहे इधर ही काट दो। ये बराबर के इधर और इधर जब काटते हैं तो अगर नीचे है तो नीचे काटेंगे, ऊपर है तो ऊपर काटेंगे, ऐसे हो गया ना। ये 50 है, ये 50 अंदर गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा? 50a माइनस 50b बराबर किसके हो जाएगा? बराबर थोड़ा ऊपर कर देते हैं, 30a प्लस 30b, इसको छोड़ देते हैं ना। 50a माइनस 50b बराबर 30a प्लस 30b। अब इस 50b को उधर ले जाएंगे, b के साथ कर लेंगे, और 30a को इधर लाएंगे तो ये 50a के साथ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 50a माइनस, तो डायरेक्ट कर लेते हैं ना, डायरेक्ट कर देते हैं, इतना तुम लोग जान गए हो पहले से है ना। 50 ये है, इधर 30 से आएगा तो इधर प्लस में इधर माइनस में, 50 से माइनस 30 से कितना बचेगा? 20 से बचेगा। कितना? 20 से। ठीक, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, इसको उधर ले गए है ना, तो ये 50 भी है, उधर जाएगा तो माइनस में है, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 50 बी प्लस 30 बी कितना? 80 बी हो गया। ए को इधर ले जाएंगे तो इधर ए इधर गुणे में है, 20 गुणे ए है ना, तो क्या हो जाएगा? और 80 को इधर लाएंगे है ना, तो 20 बटा ये 20 है, ये इधर गुणे में इधर आएगा तो नीचे चला जाएगा। और ऐसे ही ए के साथ किए, ए को इधर ले गए तो b बाई ए निकल आए। कितना? b बाई ए। ठीक, ये ए को इधर लाए तो नीचे गया, 80 को इधर लाए तो नीचे गया, 20 से कम 20, 20 चौक 80 बराबर कितना हो गया? b बाई ए बराबर, इधर लिखते रहे कितना? 1/4। कितना आ गया? b बाई ए बराबर 1/4, और यही हमको निकालना था। b बाई ए का मान रख दो यहाँ पे 1/4 गुणे 100%, और बराबर कितना आ जाएगा? ये 4 एकम 4, यहाँ 25 हो जाएगा, 25 चौक 100 बराबर 25%। कितना? 25%। ये आपका आंसर हो गया। क्या का ये समीकरण दिया था, इसको सॉल्व करके b बाई ए का मान निकाल ले। पूछा क्या था? b a का कितना प्रतिशत, तो जिसका प्रतिशत पूछा है किसका? b कितना प्रतिशत है, b ऊपर लिख ले। किससे पूछा है? a से पूछा है, उसको नीचे लिख ले, b बाई ए गुणे 100%। यही आंसर हो गया, 25% आंसर आया है ना। और 29 नंबर क्वेश्चन था, ऑप्शन भी बता दें। ए ऑप्शन है, और क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? यशस्वी सीजल 2012 में पूछा गया है। तो बोलो जय यशस्वी। क्या बोलो? जय यशस्वी। 29 नंबर का क्वेश्चन हो गया भैया है ना। एक क्वेश्चन एसएससी का हम लोगों ने टपका दिया। क्या टपका दिया हम लोगों ने इसको, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं ना।
29 नंबर का क्वेश्चन हो गया। नंबर का क्वेश्चन हो गया। चलो 30 नंबर का क्वेश्चन देखते, कौन सा 30 नंबर का, कौन सा 30 नंबर का। और क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है दो धनात्मक संख्याओं का योग 60 है। अगर एक को x मान ले और दूसरे को y मान ले, 60 नहीं 630 है। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ दे, कहाँ आया है क्वेश्चन, ये IBPS क्लर्क में आया है क्वेश्चन, है ना, IBPS क्लर्क में। तो दो धनात्मक संख्याओं का योग 630 है, यदि पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। पहली संख्या, यहाँ अगर x y ना लिखना हो तो क्या लिख लो, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 630, है ना। अब यहाँ हम x y इसलिए लिख रहे कि पहली संख्या ना लिखनी पड़े, नहीं तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पे दूसरी संख्या लिखना पड़ेगा तो ज़्यादा बड़ा जाएगा। यहाँ x y इसलिए लिख ले, x प्लस वाई बराबर 630, है ना। अब क्या कहा है, x का कितना प्रतिशत, मतलब पहली संख्या का 75%, है ना, दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, तो इसका 75%, मतलब यहाँ x जहाँ लिखे, अगर तुम यहाँ x नहीं लिखना चाहते तो यहाँ क्या लिख लो, पहली संख्या गुणे 75/100 बराबर, यहाँ लिख लो दूसरी संख्या गुणे 75/, अगर हम y मान लें तो y लिखेंगे, कितना है 60% के बराबर है, 60/100 भाई, ठीक। और क्या क्या पूछा है, देखो पहले तो हम इन संख्याओं में अनुपात निकाल लेंगे, क्या अनुपात, अनुपात अभी बता रहे हैं ना। ये 100 से ये 100 कट गया, बराबर के इस पार और इस पार जब करता है तो नीचे नीचे करता है, यह ऊपर ऊपर करता है ना। तो x बटा वाई, यह y इधर ऊपर था इधर लाए तो नीचे हो गया, ये 75 है, कितना 75 है, उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, 60/75, कितना 60/75। अब इसको काटेंगे, किससे काटेंगे, 15 से, 15 चौक 60, 15×5 = 75, कितना आ गया 4/5, कितना 4/5। अभी मैं तुमको बता रहा हूँ उतना सुनो, है ना, कितना हो गया 4/5। ये x है, ये y है, ठीक। देखो ये x, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या में अनुपात कितने का है, 4 का और 5 का। मतलब अगर ये 4 होगी तो ये 5 होगी, अगर ये 8 होगी तो ये 10 होगी, मतलब अगर इसका दुगना करेंगे तो इसका दुगना कर देंगे, है ना। अगर ये 12 होगी, मतलब 3 से गुणा कर देंगे तो ये 5 से गुणा हो जाएगा, कितने 5 के से, कितने से 5 से, तो कितना हो जाएगी, तब ये हो जाएगी, मतलब अगर इसमें, सॉरी चलो एक बार फिर से, ये अगर 12 हो जाएगी तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे, 15 हो जाएगा। अगर ये 12 तो ये 15, मतलब ऊपर में जितना से गुणा करेंगे उतना नीचे। ये अनुपात है कि अगर ये 4 होगी तो 5 होगी, 4-5 का अनुपात है, ठीक। तो इसको क्या मान लें, 4 यूनिट मान लें, मतलब x को कितना मान सकते हैं 4 यूनिट, और y को कितना मान लें 5 यूनिट। और इन दोनों का जब योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना 9, कितना 9 यूनिट। ये माना हुआ मान है, कितना, ये माना हुआ मान है, तो 9 आ गया। और वैसे पूरा योग कितना है 630 के, मतलब ये 9 बराबर कितने के बराबर हो गया, 630 को हटा दो, है ना, यूनिट तो ना लिखो, डायरेक्ट करो, है ना। परसेंट वहाँ अनुपात समानुपात में तुमको इसको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, मगर अभी यहाँ हल्का तो सीख ही सकते हो। अगर ये x है, ये x और ये y, तो डायरेक्ट x को 4 नहीं मान सकते, डायरेक्ट y को 5 नहीं मान सकते। अगर मानना है तो मान लो, तो ये 5×4 = 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ माना हुआ संख्या कितना आ रहा है 9, इन दोनों का योग x y का माना हुआ योग कितना आ रहा है 9, तो 9 बराबर 630 हो गया। एक बराबर कितना हो जाएगा 630 बटे कितना 9, 9×7 = 70 आ गया, एक बराबर 70। अब पूछा है बड़ी संख्या का मान बताओ, कौन सा बड़ी संख्या पूछा है ना, तो बड़ी संख्या का मान बताओ। तो बड़ी संख्या कितनी है 5 यूनिट है ना, ये 1 यूनिट ये यूनिट था, ये 9 यूनिट बराबर 630 के था, और यहाँ 1 यूनिट निकाल लिया है ना, 1 यूनिट 1 यूनिट कैसे निकला पता चला, कैसे, ये 9 को उधर लेकर चले गए तो भाग में आ गया, है ना, तो 70 आ गए, 1 यूनिट 70 आया। हमको 5 यूनिट निकालना है, कितना 5 यूनिट, तो 5 से दोनों तरफ गुणा करा देंगे, इधर गुणा कराए तो 1 में गुणा हुआ तो 5 यूनिट हो गया, और इधर 70 में जब 5 से गुणा कराएंगे तो 70×5 हो जाएगा, कितना 70×5, 5 35, मतलब 350 हो जाएगा।
ये संख्या x बराबर 4 मान ली और ये y बराबर 5, तो 5 4 9, और ये 9 इन दोनों संख्याओं का योग है, माना हुआ योग है, और 9 बराबर 630 के मानी हुई संख्या y कितनी है 5, और यही बड़ी है ना, तो 5 निकाल लिया 350 के आ गया। ये 30 नंबर का क्वेश्चन हो गया, तुमको समझ में भी आया होगा। कहाँ पूछा गया था? IBPS क्लर्क में, है ना। एक क्लर्क का क्वेश्चन भी हो गया, है ना, हम लोगों ने इसको भी टपका दिया। 30 नंबर का क्वेश्चन भी एक खत्म हो गया। चलो एनर्जी बनाए रखो ना, पूरी एनर्जी में रहो भाई, है ना, पूरी एनर्जी में। नौकरी ऐसे नहीं मिलती, नौकरी के लिए मेहनत करना पड़ता है। 30 नंबर का क्वेश्चन भाई हो गया, है ना। 31 नंबर, अब यहाँ से हमारा दूसरा टाइप स्टार्ट हो रहा है, प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित क्वेश्चन, है ना, प्रश्न, है ना। चलो भाई, एक दर्जी है का दर्जी है, 31 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्या 31 नंबर का क्वेश्चन देखो। एक दर्जी है भाई, तो उसने 10 सेंटीमीटर कपड़ा नापना था, कितना? 10 सेंटीमीटर कपड़ा काटने के बजाय 10.1 सेंटीमीटर कपड़ा काट लिया, है ना। अब पूछना है कितना प्रतिशत उसने गलती की, मतलब त्रुटि कितने प्रतिशत की। ठीक, 10 सेंटीमीटर काटना था, ठीक, 10.1 सेंटीमीटर काट लिया है ना। सेंटीमीटर 10.1 लिखते हैं, सेंटीमीटर की उसने काट लिया। गलती कितने की? गलती कितने की? 10 में से इसको घटा दोगे 10.1 में से जब 10 घटा दोगे तो कितने? 0.1 सेंटीमीटर की उसने गलती की है। समझ में आया? 10 सेंटीमीटर काटना था, 10.1 सेंटीमीटर काट लिया तो कितने की गलती की? 0.1 सेंटीमीटर की गलती की। ठीक, अब हमेशा याद रखना जब हमको त्रुटि प्रतिशत निकालना हो, क्या? त्रुटि प्रतिशत, त्रुटि प्रतिशत, है ना, या गलती प्रतिशत, तो ऊपर क्या लिखते हैं? गलती, कितनी की गलती हुई, है ना, गलती ऊपर लिखते हैं। गलती डायरेक्ट लिख रहे हैं, गलती इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये कॉमन वर्ड है। यहाँ त्रुटि भी कर सकते हो ना, मगर तुमको ज़्यादा उलझन में नहीं डालना चाहते, तुम्हारे लैंग्वेज में पढ़ाना चाहते हैं। गलती प्रतिशत या त्रुटि प्रतिशत, है। ऊपर क्या लिखेंगे? गलती, नीचे क्या लिखेंगे? सही मान। क्या? सही मान, सही मान, और गुणे 100%, ये तो प्रतिशत में बदलने के लिए किया ही जाता है। तो गलती कितने की हुई? 0.1 सेंटीमीटर की गलती हुई, इतना ज़्यादा काट दिया। और किस पे गलती हुई? सही मान कितना है? तो 10 सेंटीमीटर काटना था, तो ये सही मान हो गया। अभी दूसरे तरीके से भी समझा रहे हैं ना, गुणे 100%। अगर ये फार्मूला तुमको रटने की जरूरत कुछ नहीं है भाई, है ना, तो वैसे समझो 10 सेंटीमीटर काटना था तो 10.1 सेंटीमीटर काट दिया। पूछ रहा है कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, तो त्रुटि इतनी हुई, तो त्रुटि प्रतिशत पूछ रहा है, तो त्रुटि ऊपर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे ना। और किस पे त्रुटि हुई? 10 सेंटीमीटर पर त्रुटि हुई है ना, त्रुटि इतने पर हुई है, ठीक, तो उसको नीचे लिखेंगे बस, बराबर 0.1 गुणे 100 बराबर क्या हो जाएगा? 0. जब इससे गुणा हो जाएगा, इससे 0.1 से, तो बचेगा, क्या बचेगा? रुक जाओ 1 मिनट यार, 10 बचेगा। 10, 0.1 का जब 100 से गुणा होगा तो 10 आएगा, है ना, और 10/10% बराबर 1 प्रतिशत। अब ये जो जिसको ये गुणा नहीं समझ में आया, वो उनको क्या देखना है? दशमलव का गुणा। क्या करना है? ये दशमलव भूल जाओ, क्या भूल जाओ, 1 का और 100 का गुणा करा ले रहा है, तो कितना हो गया? 100 हो गया। अब ये 1 अंक बाद दशमलव है, तो 100 में 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो क्या आएगा? 10.0, 10.0 बराबर 10। बस समझा भी दिए थोड़ा कि दशमलव का गुणा कैसा होता है। 31 नंबर का क्वेश्चन भी हो गया, इसीलिए समय ज़्यादा लग जाता है ना, थोड़ा दशमलव का गुणा, भिन्नों का जोड़ घटाव, ऐसे थोड़ा हम सोचते हैं कि बता दें, नहीं तो हो सकता है किसी को ना आता हो तो उसको दिक्कत हो जाएगी। 31 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 0. SSC CGL का क्वेश्चन था भाई, 2008 में आया क्वेश्चन था, एक बार हमने फिर इसको भी टपका दिया। 32 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, क्या 32 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। रमेश तथा सुरेश की मासिक आय भैया कितनी थी? 15,000 तथा 18,000 है। रमेश की आय में 30% की वृद्धि है, कितने की? 30% की, और सुरेश की आय में 20% की वृद्धि की जाती है, तो दोनों का मासिक आय कितना हो गया? चलो एक तरफ क्वेश्चन कौन था? 32 था। कौन सा? 32 था भाई मेरे, 32 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन रमेश और सुरेश, तो एक तरफ रमेश लिख लो, एक तरफ सुरेश लिख लो भाई, है ना। रमेश 15, अच्छा ये मेथड 1 डाल लो, क्या मेथड 1? अभी मेथड 2 करा दे रहे हैं। मेथड 2 बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब दोनों इंपॉर्टेंट है, छोड़ो, है ना। एक है बेसिक है जो बच्चे करते हैं, और एक है थोड़ा जो हम लोग अब करते हैं, है ना। अभी हम लोग वही करेंगे। 15,000 और ये 18,000, कितना? 18,000,
ठीक, अब भाई कितना है, इसकी वृद्धि 30% और इसकी 20% कमी, इसमें कितना 30% की वृद्धि हुई, तो 1500 का पहले तो 30% निकालो, कितना 15,000 का 30% निकालोगे तो 30/100, ये 30% हो गया, ये कट गया, 15 × 45 तो 4500, कितना 4500, इसमें 20% कमी हुई है, मगर पहले तो 20% निकालो, 1800, 18,000 गुणे 20/100, ये दो जीरो से कैंसिल, 18 दूना 3600, ठीक। ये 45, ये 30% की वृद्धि हुई, कितना 30% की वृद्धि, मतलब 4500 की वृद्धि हुई है, तो 15,000 में जब 4500 जोड़ दोगे तो संख्या निकल आएगी कि नहीं, तो क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, तो नई आय लिख दे रहे हैं ना, वो आय थी, ये आय थी, अच्छे से करा दे रहे हैं पूरे, नई आय, क्या नई आय, पहले कितना थी 15,000 थी, ठीक, उसके बाद कितना 30% बढ़ गई, तो मतलब 4500 बढ़ गई, तो 4500 लिख दो यहाँ, कितना हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो, ये 5, ये 5 4 9 और ये 19,500 हो गया, ठीक। ये नई आय इसकी हो गई क्योंकि प्लस हुआ है, ये इसकी वृद्धि हुई थी, इसमें क्या हुई है कमी, तो मतलब 18,000 था, 20% की कमी, तो पहले 20% निकाल लिया, 3600 है, अब इतनी की कमी हो गई, 18,000 में कितने की कमी, 18,000 में 20% की कमी, मतलब 3600 की कमी, कितने की 3600 की, ये जीरो है सब, है ना, माइनस कर दे रहे हैं, ठीक, ये जीरो, ये 10 में से 6 गया 4, यहाँ 7 में से 3 गया 4, और यहाँ 1, मतलब 14,400, और ये 19,500, ये तो हो गया एक मेथड, है ना। अब मेथड 2 करते हैं, क्या समझ में आया ना, आय इतना थी, इसका 30% की वृद्धि हुई, तो पहले 30% निकाले, फिर जोड़ दिए क्योंकि बढ़ा है, इसमें कमी हुई तो घटा दिए, 20% की कमी हुई तो पहले 20% निकाले, फिर घटा दिए, ये हो गया पहला मेथड। और मेथड 2 करते हैं ना, मेथड 2 करते हैं, यही पूछा था ना, उसकी मतलब सैलरी बताओ घटने बढ़ने के बाद, है ना। चलो, क्या 1 मिनट देख ले, चलो आगे देख करते हैं ना, क्या मेथड 2 करना है, 15,000 और 18,000, 15,000 इसकी थी और 18,000 इसकी थी भाई, है ना, क्या रमेश और सुरेश, ये रमेश था, ये सुरेश था, इसकी कितनी वृद्धि हुई भाई, इसकी 30% की वृद्धि हुई, कितने की 30%, इसकी 30% की वृद्धि हुई। पहले ये कितना था 15,000 का 100% निकालोगे तो 15,000 आएगा, क्योंकि किसी चीज का 100% तो संख्या खुद होती है, पहले भी बता चुके हैं ना, क्योंकि 15,000 गुणे 100/100 जब करोगे तो 100 कट जाएगा, 15,000 है, ये पहले से 100% है। अब 30% की वृद्धि हुई, मतलब अब 30%, 100% पहले था, अब 30% बढ़ गया तो 130% हो गया। अब इसकी नई सैलरी कितनी हो जाएगी, 15,000 का मतलब प्लस 30% होने के बाद कितना हो जाएगा, 30% होने के बाद कितना हो जाएगा, पहले से 100% खुद था, तो 15,000 का 130% हो जाएगा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, इसमें 20% की कमी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, -20% हुआ है इसमें, पहले 100% था, अब -20, तो 18,000 का कितना बचा, 80%, 18,000 का 100 में से घटा दिया, है ना, का 80% बचा, ये है ना। नई सैलरी, इधर नई सैलरी लिख दे रहे हैं, क्या नई सैलरी, ये 15,000 का 130%, तो गुणा करा दो, 15,000 गुणे 130/100। अब यहाँ अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये लाइन भी लिखने की कोई ज़रूरत, इधर करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट ये लाइन भी लिखो, ये भी लिखने की, ये लिखने की पेपर में कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट ये लाइन, 15,000 का 30% बढ़ा, मतलब 130% निकाल दो, बस वही नई सैलरी, है ना। 15 का 13 से जब गुणा कराएंगे, 15 × 45 के 5 हासिल है, 4 15 1 कम 15 4 19, 1950 और 00, 19,500 हो गया, है ना। इसकी सैलरी, इसकी निकालोगे तो 18,000, 80% निकालना है तो 80/100, ये कट गया, 8 ढाई 64 के 4 हासिल आई, 6 8 कम 8 6 14, तो 14
और ये डबल जीरो इधर से बढ़ा दो तो 14,400, ये 4 लिखा है क्या, 14,400 आ गया। यही दोनों की सैलरी। और ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है ए है ना, 19,500 तथा 14,400। 32 नंबर क्वेश्चन मेथड 2 हो गया है ना, 32 नंबर क्वेश्चन हो गया, समझ में आया होगा। जय श्री राम। 32 नंबर क्वेश्चन हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या, 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या, 33 नंबर। चलो, एक भिन्न है क्या, भिन्न है तो और उसके जो अंश है ऊपर यक्ष, जैसे कोई भिन्न है 2/5 तो 2 को अंश कहते हैं और 5 को हर कहते हैं, बस इतना है ना। कोई भिन्न है जिसके अंश में 25% कम किया जाता है, जिसके अंश को 25% कम किया जाता है तथा हर को 250% बढ़ाया जाता है ना। तो और तब कितना हो जाता है, भिन्न 6/5 के बराबर हो जाती है। तो मूल भिन्न बताओ। माना भिन्न बराबर x/y, माना भिन्न, माना है ना, माना यहाँ लिखते हैं, माना भिन्न बराबर कितना, x/y। यक्स में कितने की वृद्धि या कमी की, यक्स में 25% की कमी किया गया। यक्स में कितना, अंश में 25% की कमी, मतलब 75% बचा। 100 में से घटा के लिखिए 75/100। ठीक, डायरेक्ट कर रहे हैं। यक्स में 75% बचा, 25% की कमी करने पर कितना बचेगा, 75% बचेगा। तो ये 75/100। और इसमें देखो y में क्या किया गया, मतलब हर में क्या किया गया, 250% की वृद्धि, मतलब 100% पहले था, 250% की वृद्धि की गई तो कितना हो गया, 350%, मतलब 350%, y का 350% बचा ना। ऐसा जब करते हैं हम तो कितना आ जाता है, 600 आ जाता है। कितना, 600 ना, 6/5, सॉरी 6/5 हो गया। अब देखो ये 100 इससे कट गया। ठीक, अब कितना बचा, यहां देखो इधर x 75x/350y लिख दे, 75x/350y और बराबर किसके है, बराबर 6/5 के है। अभी इसको काट देंगे, 75 और 350 को काटे, चलो 25 से काटो, 25 दिया 75, इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 4 9 4 3 12 और 2 14, सही है ना, 4 9 4 3 12 और 2 14, तो 14, 3/14। ये ऊपर 3 है, नीचे 14 बचा, 25 से काटे है ना। तब अब डायरेक्ट लिखो x/y, कितना, x/y बराबर कितना था पहले, 6/5 इधर तो था, और कब ये 14 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, गुणे 14/3, क्या 14/3, यहाँ 14 कर दे, कितना 14, 3 तो इससे काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 14 का 2 से गुणा कराएंगे, 14 दूना 28/5, कितना 28/5। आंसर कौन सा है, 33 नंबर क्वेश्चन था। कहाँ पे आया है क्वेश्चन, ये SBI में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है और हमने इस क्वेश्चन को बिल्कुल तोड़ फोड़ डाला है ना। और ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 28/5 है ना। क्वेश्चन देखो, x/y कोई संख्या है, मतलब कोई भिन्न है, x में 25% की कमी की जाती है, मतलब अब x खुद का 75% बचा, y में 250% की वृद्धि की जाती है, मतलब ये 350/100 हो गया, मतलब है ना। तो 6/5 के बराबर था, x/y का मान निकाल ले, कितना आया 28/5, और यही संख्या हमारी मूल संख्या हो गई। 23 नंबर क्वेश्चन भी हमारा समाप्त हो गया। कौन सा, 23 नंबर क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। 23, अब कौन सा करना है क्वेश्चन, ना 23 नहीं 33 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 33 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल समाप्त हो गया। 1 मिनट, अब क्वेश्चन कौन सा करना है, 34 नंबर। कौन सा, 34 नंबर। और क्वेश्चन क्या है, यदि x की आय y की आय से 10% अधिक है, y की आय x की आय से कितनी %। एक बात मेरी बात सुनना भाई, क्या सुनना है तुमको, 100 और यहाँ 110 लिख लो। ये इससे कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, ठीक। और ये इससे किससे कितना कम है, 10 कम है, -10 है ना, 10 कम है ना, ठीक। ये इससे 10 ज़्यादा है और ये इससे 10 कम है, मगर प्रतिशत में ऐसा नहीं होता है। क्या प्रतिशत में ऐसा नहीं होता है। अगर ये इससे 10% ज़्यादा है तो ये इससे 10% कम हो, ऐसा संभव, ऐसा मतलब
होना बिल्कुल सही नहीं कि ऐसा ही होता है। कैसे कैसे हम कह सकते हैं, इसको देखेंगे। क्या देखेंगे, पहले यहाँ एक उदाहरण से, उसके बाद सवाल में तो देखेंगे ही। ये 100 है, ये इससे कितना प्रतिशत ज़्यादा है, ये प्रतिशत में निकालते हैं। तो ये किस पर ज़्यादा, तो 10 है, तो प्रतिशत ज़्यादा, प्रतिशत अधिकता, अधिकता क्या अधिकता, ये सिंबल बना दिए, ऊपर को तीर, मतलब अधिकता बराबर, अधिकता बराबर, अधिकता प्रतिशत पूछा है तो अधिक कितना है 10, ये इससे 10 अधिक, अधिक ऊपर लिख दे, किससे 100 से, गुणे 100% बराबर कितना आ गया 10%, मतलब 110 100 से 10% ज़्यादा है। अब देखो कमी निकालते हैं, क्या कमी, कमी, कमी प्रतिशत, कमी प्रतिशत मतलब 100 110 से कितना कम है, तो कितना 100 110 से कितना कम है, कम तो 10 है, ऊपर 10 लिख लेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ आप 100 नहीं लिखेंगे 110 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 110 से कम है, तो 100 कमी निकालने हैं तो 100 कमी, 10 कमी हो गई, 10 कमी हो गई है ना। कमी % निकालने हैं तो ऊपर जो निकालने हैं वो लिखेंगे, तो कमी निकालने हैं तो ऊपर कमी लिखेंगे, है ना, ऊपर कमी लिखे। नीचे किससे कमी, तो 110 से कितना कम है ना, तो 10 कम है, गुणे 100%, और इसका मान आएगा, इसका मान 10 तो नहीं आएगा और कुछ भी आएगा, ये देखो ये कट गया, 100/11 हो गया, 100/11, 100/11%। मतलब प्रतिशत में ऐसा नहीं है कि अगर हम तुमसे 10%, मतलब 10% बड़े हैं तो तुम हमसे 10% छोटे हो गए, ऐसा प्रतिशत में नहीं होता है ना, संख्या में होता है। अगर हम तुमसे 10 सेंटीमीटर बड़े हैं तो तुम हमसे 10 सेंटीमीटर छोटे होगे, इतना। अगर तुमको ये नहीं समझ में आया तो इतना समझो, प्रतिशत में बड़ा छोटा मतलब रिवर्सिबल नहीं होता है कि अगर हम तुमसे 10% बड़े हैं तो तुम हमसे 10% छोटे होगे, प्रतिशत वहाँ पे ऐसे नहीं लगता। हाँ, क्वेश्चन देखते हैं 33, कौन सा 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्या, यदि यक्स की आय वाई की आय से 10% अधिक है, ये कोई ऐसे क्वेश्चन मान के करते हैं, ये यक्स हो गया, ये वाई हो गया, है ना। देखो यक्स की आय वाई की आय से 10% अधिक है, किसकी आय से, वाई की आय से। अगर इसको 100 मान ले, और 100 ही क्यों मानेंगे भी बता रहे हैं ना, वाई को अगर यक्स नहीं मानते, इसमें प्रतिशत में ज्यादा 100 मानते हैं, अभी क्यों मानते हैं ये भी बता रहे हैं ना। इसका 100 है ना, y की आय से 10% अधिक है, यक्स का मान y की आय से 10% अधिक है, मतलब 110 हो गया। क्योंकि यह 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि 100 का प्रतिशत निकालना आसान होता है। 100 का 80% 80, 100 का 110% 110, 100 का 20% 20, इसीलिए 100 मानते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया होगा ना। अभी देखो क्या पूछ कहा था कि क्वेश्चन क्या है, यदि यक्स की आय वाई की आय से 10% अधिक है, तो यक्स की आय से 10% अधिक है, y 100 हो गया, तो y से 10% अधिक है, मतलब 110%, 100 का 110% और 100 का 110% 110 हो गया। ठीक, अब ये पूछा है ये इससे कितना कम है ना। क्वेश्चन एक बार पढ़ दे नीचे वाले में, y की आय यक्स की आय से कितने प्रतिशत कम है, y की आय कितना कम है, तो कम तो है 10, किससे, यक्स की आय से, तो कमी प्रतिशत लिख लो, कमी प्रतिशत बराबर 10 कम है तो 10 ऊपर लिख लो, किससे कम है, 110 से, गुणे 100% बराबर 100/11%, क्या 11%। अच्छा, ऑप्शन इस तरह से नहीं दिए हैं तो इसको काट देंगे, ऊपर से काटना बताए थे, तो कितना हो जाएगा 9 सही 1/11%, 11 भागे 100 कर लेंगे, 11 9 99, कितना बचा 1, और ये जो शेष बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, ये जो 11 था वो यहाँ भी उसको नीचे लिखते हैं, 9 को सामने लिख देते हैं, बस यही। हाँ, जल्दी से समझा दिया ना। ये 34 नंबर क्वेश्चन था, कहाँ पे आया हो क्वेश्चन है, CGL का पूछा गया क्वेश्चन है, 2013 में SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये भी बिल्कुल बच चुका है क्वेश्चन। क्या, यक्स वाई, सबसे सरल तरीका यही है भाई, y 100 मान लोगे। क्यों y 100 माने, क्योंकि y से ये 10% अधिक है ना, तो ये 100 मान लिए, तो इससे 10% अधिक है, तो ये हम आसानी से निकाल सकते हैं, 110% हो गया ये, है ना। अब ये पूछ रहा है 110, अब ये पूछ रहा है कितनी कमी है, तो कमी प्रतिशत 10/110 गुणे 100%, ये तो निकालना जानते हो ना। यक्स वाई से कितना प्रतिशत
कम है। ये 34 नंबर क्वेश्चन हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ना। हाँ, अब 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि x की आय y की आय से 20% अधिक हो तो y की आय x की आय से कितना प्रतिशत कम है। y की आय x की आय से कितना प्रतिशत कम है। 35 नंबर क्वेश्चन हो गया। यहाँ x y लिख लो है ना। अब पूछ रहा है, कह रहा है कि y की आय से 20% अधिक है, मतलब y की अगर 100 मान लेंगे, इस क्यों y को मानना है, क्योंकि y से 120% हो जाएगा ये, है ना। ये 20% अधिक है मतलब 120 हो गया। अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, y की आय x की आय से कितना प्रतिशत कम है। y की आय कितना कम है, किसके मान से, x प्रतिशत है, तो कमी, ये नीचे को तीर लगा दिया, कमी दिखा रहा है। कमी प्रतिशत बराबर, कमी कितने की है, 20 की, ठीक, 20, है ना, किससे है, 120 से। यक्स के मान से कितना प्रतिशत कम है, तो यक्स को नीचे लिखते गुणे 100% बराबर कितना हो जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, 2 एक कम 2, ये 6 आ जाएगा, कितना, 1/6, 100/6%, कितना, 100/6%, है ना। बराबर क्या लिख सकते हो भाई, इसको क्या लिख सकते हो, बराबर लिख सकते हो 16 सही 2 ये 16 सही 2/3%। भाई राइटिंग पे थोड़ा ज़्यादा गौर मत करना, है ना। मैं तुमको पहले भी बता चुका हूँ भाई, हाथ में लगी है चोट, है ना, और उस हाथ से भी हमारी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, मगर फिर भी इससे तो अच्छी ही रहेगी ना। ये क्वेश्चन तुमको समझ में आया होगा, है ना। और ये कैसे आया, इसको भी समझ में आया होगा। ये 100/6 था, जब भाग करोगे तो ऐसे ही बन जाएगा ना। 35 नंबर क्वेश्चन था, हो गया, है। कहीं पूछा गया क्वेश्चन, पूछा एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। कहाँ पे, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था, और इसको भी हम लोगों ने टपका दिया। ये टपक गया क्वेश्चन, क्या टपक गया क्वेश्चन, 35 नंबर का क्वेश्चन टपक गया। 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या, 36 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, है ना। और क्या है, 2.5 सेंटीमीटर एक रेखीय खंड को गलती से 2.55 सेंटीमीटर माप लिया गया। 2.5 सेंटीमीटर हमको मापना था, और 2.55 सेंटीमीटर नाप लिया, है ना। भाई कितना नाप लिए, इतना नाप लिए। अब पूछ रहा है त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भैया एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, कब पूछा गया है, तो 2013 में पूछा गया। कब, 2013 में, है ना। और भाई बोलो जय एसएससी, क्या बोलो जय एसएससी। त्रुटि प्रतिशत पूछा है, तो त्रुटि कितने की हुई है, जब इसमें से इसको घटाओगे तो कैसे घटेगा, 2.55, क्या 2.55 माइनस 2.5, ये 5 बचेगा, ये 5 में से 5 जाएगा, 0.05, इतना त्रुटि हुई है, 0.05, है ना। तो हम बताए थे त्रुटि प्रतिशत बराबर, त्रुटि प्रतिशत बराबर, त्रुटि लिखो ऊपर, क्या, त्रुटि अपान सही मान, क्या सही मान गुणे 100%। अभी भाई त्रुटि हमको बता दो कितनी की हुई, बस हम तुमको मान जाए, कितना, 0.05 की त्रुटि हुई, कितना, 0.05 की त्रुटि हुई, किस पे हुई है, सही मान कितना है, 2.5, 2.5। अरे यार रुको, आज ऐसे लिख दे रहे हैं, गुणे 100%। एक बार देख लें, दिखाई दे रहा तुम लोगों को, हम दिख तो रहा यार, चलो ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, वही आंसर आ जाएगा। अभी हम डायरेक्ट लिख दें, चलो डायरेक्ट ना लिखें। ये देखो यहाँ 0.05 है, इसको अगर 5 लिख लो, और नीचे ये ऊपर है ना, तो नीचे दशमलव वालों को जब भिन्न में बदलते हैं तो ऐसे करते हैं। ये दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो 1 लिख के 00 बढ़ा दो, मतलब नीचे 100 कर दो, है ना। अब ये 2.5 है, तो ऊपर ये कितने अंक बाद है, तो इसको 25 लिख लो, गुणे 25, नीचे 25 कर लो, और ऊपर क्या कर लो, ऊपर इसके गुणे में ये 2.5 है, तो ये 1 अंक बाद एक संख्या है दशमलव के बाद, तो यहाँ 10 कर लो सिर्फ, है ना। इसको ऐसे दशमलव में बदल लिए, गुणे 100% था, 100% लिख लो। मेरे भाई ये 100 ऊपर था, ये 100 ऊपर था, ये 25 था, 5 एकम 5 55 25, ये 5 दूना 10, 5 दूना 10 बराबर कितना आ गया, 2%। समझाता हूँ यार,
ये थोड़ा बहुत सब टेढ़ा मेढ़ा हो गया, मगर समझ जाना, तुम फिर से समझा दे रहा हूँ ना, छोड़ो वहाँ पे, है ना। 100 का जब 0.05 से गुणा कराएंगे, है ना, तो दशमलव तो अभी भूल जाओ। जब 0.05 से गुणा कराएंगे तो 5 का 10 से 100 से गुणा होगा तो 500 आ जाएगा। कितना? 500 आ गया। कितना? 500। ठीक, 500 आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब 500 है मतलब 5.500 है। अब यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव था, जब गुणा कराने के बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ लगेगा, तो ये सिर्फ कितना बचा? 5 बचा। ठीक, कितना? 5 बचा। अब ये ऊपर 5 हो गया, नीचे कितना है? 2.5, और 2.5 नीचे 2.5 है। कितना? 2.5। और 2.5 दुना कितना होता है? 2.5 दुना 5, तो कितना आ गया? 2% आ गया। वैसे भी, है ना, 2.5 दुना 5, वैसे भी डायरेक्ट काट दें तो 2.5 हो गया, है ना। और जो नहीं समझ पाए हैं, ये 0.05 था तो इसको क्या लिखते हैं? 5/100। 2.5 था तो 10/25 लिख लेंगे, है ना, गुणे 100% कर दिए, बस हो गया। ठीक, 2% आ गया त्रुटि। ठीक, 36 नंबर क्वेश्चन था, कहीं पूछा गया है तो सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, ये SSC सीजीएल में, और इसको भी हमने निपटा दिया। क्या निपटा दिया भाई मेरे? आओ, 36 नंबर क्वेश्चन भी हो गया, है ना। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा? 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा? 37 नंबर। पूरी एनर्जी मेंटेन रखो। क्या? पूरी एनर्जी मेंटेन रखो। किसी वस्तु को के मोल में 25% की कटौती की गई, इसे इसके आरंभिक मूल पर लाने के लिए नए मूल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी? मेरे भाई छोड़ो, मान लो क्या 100 था, अब इसमें 100 का में 25% की कटौती कर दी गई तो कितना बचा? 75 बचा ना। क्या? 75 बचा। ठीक, 100 था मूल्य, उसमें 25% की कमी कर दी गई तो 75 बचा। पहले 100 का 100% था, अब 100 का 100% में से 25% कम कर देंगे तो 100 का 75% बचेगा, और 100 का 75% 75। ये पहले मूल था 100, अब 75 बचा। ठीक, अब पूछ रहा है इस 75 को कितना प्रतिशत बढ़ाएं कि 100 हो जाए। यही पूछ रहा है कि इस मूल्य को, अब जो मूल्य है इसको कितना बढ़ाएं कि पहले जितना मूल्य हो जाए, तो इसको संख्या में तो बढ़ाएंगे 25, है ना, और प्रतिशत वृद्धि बराबर लिख रहे हैं, तो वृद्धि कितनी की हुई भाई? कितनी की वृद्धि हुई? 25 की वृद्धि हुई। किस पे वृद्धि हुई? नीचे लिखते हैं तो 75 पे वृद्धि हुई, गुणे 100%। ठीक, और 25 एकम 25, 25 × 75 बराबर 100/3%। ठीक, चूंकि आंसर पेपर में ये ऊपर बड़ी संख्या नहीं देता है ना, नीचे बड़ी संख्या होती है तब भिन्न माना जाता है, अच्छी भिन्न। जब ऊपर बड़ी संख्या होती है तो इसको उसी तरह चेंज कर लेते हैं। 100/3 है तो इसको लिख लेंगे क्या? 33 सही 1/3%। और कैसे होता है ये तुमको हम कई बार बता चुके। इसका 3 से जब 100 को भाग देंगे तो 33 तो भागफल आएगा, जो ब्रैकेट के इस पार लिखा रहता है, यहाँ पे 33 आएगा, और जो नीचे बचता है वो कितना आएगा? 1 आएगा, और 3 तो यहाँ लिखा रहता है, तो ये जो नीचे लिखा रहता है इसको ऊपर लिख देते हैं, और जो यहाँ लिखा रहता है इसको सामने, और जो यहाँ रहता है उसको नीचे। भाई हो गया, बात तुम समझ में आ गया। एक बार फिर से सवाल समझा दें। क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की गई, इसके आरंभिक मूल्य में लाने के लिए, आरंभिक मूल्य मतलब 100 बनाने के लिए 75 को कितना प्रतिशत बढ़ाएं? पर डायरेक्ट इतना क्वेश्चन था। 37 नंबर क्वेश्चन तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और SSC 10+2 मतलब SSC CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसको हमने बहुत अच्छे से निपटा दिया भाई। क्या? बहुत अच्छे से निपटा दिया। आओ बोलो जय SSC। क्या बोलो? जय SSC। चलो 37 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा? 38 नंबर का। और क्वेश्चन क्या है? जोसेफ की आय को 10% कम कर दिया गया, यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? भैया जोसेफ की आय मान लो 100 थी, अब 10% कम कर दिए तो कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। होगी कि नहीं? 100 थी, 100 का 100% पहले थी, अब 100 के 100% में से 10% कम करेंगे तो 90% बचा। 100 का 90% बराबर 90, है ना। पहले 100 मान लिया, फिर 90 हो गई। ठीक, अब कह रहा है ये तो उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए। अब 90 हो गई, अब 90 को 100 बनाना है ना, तो कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए? संख्या में तो कितना बढ़ाना है? 10 बढ़ाना है, +10 करना है, तो प्रतिशत ये वृद्धि का साइन है। इसको ऊपर को जब तीर दिखाएंगे तो समझ जाना वृद्धि दिखाई या अधिकता, है ना। प्रतिशत वृद्धि बराबर 10 की वृद्धि हुई, किस पे वृद्धि हुई? 90 पे, है ना, गुणे 100%, है ना। ये 0 0 कट गया, कितना आ गया? 100/9,
प्रतिशत, और ठीक 100/9%, और इसको क्या लिख सकते हैं कि 11 से 1/9% है। ठीक, कैसे इसको समझ में आया, 9 गुणे 100 करेंगे, भागफल और फल करके तुमको कई बार समझा चुके हैं। पहले जोसेफ की पहले आय कितनी थी, 100 मान लिए, और उसकी फिर जब 10% कम हुई तो 90 होगी। ये पूछ रहा है 90 से कितना बढ़ाएं कि 100% 100 हो जाए, है ना। तो डायरेक्ट ऐसा सोचो कि 90 को कितना बढ़ाएं, कितना प्रतिशत बढ़ाएं कि 100 हो जाए। संख्या में 10 बढ़ा रहे हैं, 10 ऊपर लिख दे रहे हैं, किस पे बढ़ा रहे हैं, 90 पे गुणे 100%। डायरेक्ट तुमको क्वेश्चन समझ में आया होगा। 38 नंबर का क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये एसएससी CHSL 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसको हमने निपटा दिया। क्या निपटा दिया, इस क्वेश्चन को भी हमने, बहुत सही। 38 नंबर का क्वेश्चन भी हो गया, है ना। 39 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्या 39 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन है क्या, एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है ना। अभी x आ गया, ठीक। संख्या कितनी थी, x थी, ठीक। और उसको नहीं सॉरी, संख्या अब 100 मानने का कोई मतलब नहीं है, अब 1 मान लो, है ना, क्योंकि 100 होता है तो उसका डायरेक्ट निकाल लेते हैं, है ना। तुम कुछ भी मानोगे भाई, 1 मानोगे, 2 मानोगे, 100 मानोगे, 50 मानोगे, 1000 मानोगे, आंसर आएगा। मगर अब इस बार 1 मानना है, ठीक। 1 मान लिए। अब 1 को जब 100% बढ़ाया जाएगा तो अब 1 को x% बढ़ा रहे हैं। पहले 100% खुद था, 100 गुणे x/100। नहीं समझ में आया। जैसे कोई संख्या होती थी, मान लो 1200 को 20% बढ़ाने पर उसका मान कितना हो जाता था, 1200 का जब 20% बढ़ा के मान निकालते तो 1200 गुणे 120/100 ऐसे करते थे। ऐसे क्यों करते थे, 100 में 20 को जोड़, जब प्लस 20% होता था तो नया मान कितना होगा, तो क्या करते थे, 1200 लिखते थे और 100 में 20 को जोड़ देते थे, बटा 100 कर देते थे, है ना। 1200 का उतना प्रतिशत, अब 100% पहले से था, 20% और किए तो 1200 का 120% निकाले। चलो ठीक, पहले कितना था, 1 था, मतलब 1 का 100% पहले था। अब 1 का x% बढ़ा दिया तो 1 का 100 + x/100, अब इतना हो गया। डायरेक्ट इसको अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, 100 + x/100। पहले उसका देख लें, है ना। पहले संख्या 1 थी, अब संख्या कितनी हो गई, x% बढ़ाने के बाद यहाँ लिख दें x + x% करने के बाद, है ना, करने के बाद कितना हो गई, 100 + x/100। अब पूछ रहा है भाई, क्या पूछ रहा है भाई, कि इस संख्या क्या, रुक जाओ, संख्या पहले एक बार को, वापस मूल संख्या लाने के लिए उसे कितना घटाना होगा। वापस मूल संख्या इस संख्या लाने के लिए कितना प्रतिशत कम करना होगा, ये संख्या लाने के लिए कितना प्रतिशत कम करना होगा। तो पहले तो हमें कमी निकालना पड़ेगी, जो संख्या निकालते थे तो कमी निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगा, ये संख्या बड़ी है, कैसे, क्योंकि 20% बढ़ाए थे तो बड़ी होगी, तो 100 + x/100 ये संख्या हो गई है। और कमी निकालने तो ये 1 को घटा देंगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा, ये 100 इधर जाएगा तो 100 + x - 100 बराबर x/100 ऐसे कर सकते हैं, ठीक। कैसे होता है, ये 100 को 1 से गुणा करा दिया तो 100 + x - 100, तो 100 कट गया, x/100 मतलब x/100 है, अगर 1 में जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा, मतलब इतने की कमी करेंगे, इतने की अगर इसमें कमी कर देंगे x/100 की तो 1 आ जाएगा। तो हम निकाल रहे हैं कमी प्रतिशत, क्या निकाल रहे हैं, कमी प्रतिशत, यही तो निकाल रहे हैं। तो ऊपर क्या लिखेंगे, कमी लिखेंगे, कमी प्रतिशत निकाल रहे हैं तो ऊपर क्या लिखेंगे, कमी लिखेंगे, x/100, ठीक। अब नीचे क्या लिखेंगे, किस पे कमी हो रही है, कमी तो इस पे हो रही है, 100x + x/100, यही संख्या ये है ना, 100x + x/100, इस तो कमी जिस पे हो रही है वो लिखेंगे 100 + x/100। आइए एक एक के अंतर पे इसको काट दो, गुणे कितना 100% होता है हमेशा की तरह, तो 100% तो रहेगा ही, है ना। अब ये कितना बचा, x/100 + x बचा, कितना, x/100 + x गुणे 100%, और यही आंसर हो गया, ठीक। इसको थोड़ा ऐसे काट दे जिससे तुमको दिक्कत ना हो। तुम लिखना चाहो तो यहाँ लिख लो कमी, ये कमी है, ये कमी है, क्या कमी, इतने की कमी करेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। और ये कमी प्रतिशत निकाल दिया, ठीक। अब ये 100 है तो 100 का x के साथ गुणा करा के लिख दो, चाहे इसको हटाओ, यहाँ 100x लिख दो, क्या ना, 100x प्रतिशत।
अब यहाँ 100 था, 100 का x के साथ तो 100x प्लस x नीचे बचा, तो 100x प्रतिशत 100x अपान 100x प्लस x प्रतिशत आंसर आ गया। 39 नंबर का क्वेश्चन था, कौन सा ऑप्शन सही? बी ऑप्शन सही। कहाँ पूछा गया है? एसएससी सीपीओ 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये भी इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने चीड़ फाड़ डाला, क्या चीड़ फाड़ दिया इस क्वेश्चन को, है ना। 39 नंबर का क्वेश्चन भी दग गया है भाई, है ना। और 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2008 से 2009 तक पुस्तक की बिक्री 880% कम हो गई। भाई छोड़ो, है ना। अब देखो, वर्ष 2008 से 2009 तक पुस्तक की बिक्री 80% कम हो गई, है ना। जब 2009 चल रहा था, 2009 चल रहा था, तब पुस्तक की बिक्री 80% कम हो गई, है ना। अब पूछ रहा है यदि वर्ष 2010 में बिक्री उतनी ही हुई जितनी वर्ष 2008 में हुई थी, तो वर्ष 2009 से 2010 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? मेरी बात सुनो भाई, है ना। ये 2008 था, ये एक लाइन है, ये 2008 है, कितना 2008, ये कितना है 2009, और ये कितना है 2010। ये समझा रहा हूँ तुमको, है ना। देखो 2008 से 2009 में कहाँ है क्वेश्चन? 2008 में पुस्तक की बिक्री 80% कम हो, मतलब जब 2008 में था तो अगर 100 था तो यहाँ पे 80% कम हो तो 20% बचा, मतलब 20% बचा ना। ये यहाँ पे जब 2008 चल रहा था तो अगर किसी चीज की मूल्य 100 थी तो अब 2009 में कितना बचा? सिर्फ 20 बची। अब कह रहा है 2010 में तो वर्ष 2009 से 2010 में कितने प्रतिशत की, नहीं चुप रहो, 2010 में बिक्री उतनी ही हुई जितनी वर्ष 2008 में हुई थी। अगर 2010 में उतनी ही बिक्री हुई जितना 2008 में हुई थी, मतलब 100 की हुई थी, तो यहाँ 100 कर दिए। अब पूछ रहा है 2009 से 2010 में जाने में कितने की वृद्धि हुई, तो संख्या में तो 80 की वृद्धि हुई, और प्रतिशत में वृद्धि प्रतिशत बराबर 80 बटा 100 गुणे 100%। ये कुछ मुझे गलत लग रहा है भाई। 80 बटा 100 गुणे 100% बराबर 80%। सॉरी यार, चुप रहो। सॉरी भाई, यहाँ गलती वही हम कहे कि कुछ गलती। 80 20 पे बढ़ाए हैं ना, तो 20 नीचे लिखेंगे। 80 की वृद्धि हुई है, ऊपर लिख दिए। किस पे वृद्धि हुई? 20 पे, तो 20 नीचे गुणे 100%। वही हम कहे कुछ गलती लग रही है ना। 20 चौक 80, अब 100 का 400 से गुणा कराएंगे तो 400 हो जाएगा। 100 मतलब 4 का जब 100 से गुणा कराएंगे, या 4 बचा ना, यहाँ 4 बचा, 4 का 100 से गुणा तो 400%। अभी देखो समझा रहे, 2009 में जब बिक्री हो रही, वो 2008 के 80% कम हो रही। अगर ये 100 था ये तो ये 80% उससे का कम था, तो 20 बचा, ठीक। अब पूछ रहा है 2010 में उतनी ही बिक्री हुई जितना 2008 में हो रही थी, मतलब 100 ही हो रही है ना। अब पूछ रहा है 2009 से 2010 में कितनी बिक्री अधिक हुई, तो अधिकता प्रतिशत 80 की अधिकता, 80 संख्या में अधिक है तो 80 ऊपर, किस पे अधिक है? 20 पे, तो 20 गुणे 100% आ गया 400%। 40 नंबर का क्वेश्चन था, 400% पूछा कहाँ गया है? तो एसएससी CHSL में पूछा गया है, को 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, और इसको हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे से कर लिया है। क्वेश्चन एक बार फिर से तुम पढ़ना, एक बार और पढ़ना, फिर से अब तुमको समझ में आ गया। अगर तुम 2 बार क्वेश्चन पढ़ ले रहे हो तो तुमको ये तो समझ में आ जाएगा। अब भाई एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, भाई इतना छोटा कोई क्वेश्चन नहीं कराएगा। तुम खुद बुक में देखोगे भाई, तो इससे ज़्यादा बड़ा तुमको लगे मिलेगा, है ना। और अब क्या बताएं, ये तुमको बस यही तरीका है तुमको पेपर में करने का, यही तरीका है। मैं तुमको वो, अगर तुमको 2 तरीके कराने होते हैं, मैं तुमको 2 तरीके कराता हूँ, ठीक। और तुम मतलब घर पे लगाओ भाई, तुम घर पे लगाओगे तुमको खुद समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, और चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। चलो बाय बाय।